जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ। कई विकास हुए, कई विकास के बातें हुए, धरातल पे कितना उतर रहा है। आज जैसा कि डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद में कई कार्य करवा भी चुके हैं और कई काम हो भी रहे हैं, निरंजन केशव प्रिंस जी। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे मुख्यमंत्री जहानाबाद आए, जहानाबाद को क्या मिला और इससे जहानाबाद को कितना फायदा होगा। पहले तो सर स्वागत है आपका। जी, आपको प्रणाम और आपके सारे दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मुख्यमंत्री आए, लॉकडाउन लगाए, तो जहानाबाद को क्या मिला? लॉकडाउन क्या लगा है? मुख्यमंत्री आए तो प्रोटोकॉल है क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम जिला प्रशासन करे और उसके अंतर्गत वो काम किया गया। बाकी मुख्यमंत्री ने तो विकास की झड़ी लगा दी जहानाबाद के लिए। यहाँ आरओबी का निरीक्षण किया गया जो कि बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा और काम लगेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज मिला जो कितना बिहार के लिए अजूबा था कि बिहार में मेडिकल कॉलेज बहुत गिने चुने जगह पर थे। अपने जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा। इस चलते बहुत सारी योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बिहार स्तर की है, पटना में होता था वो जहानाबाद में होगा। इस चलते माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और जहानाबाद विकास के लिए सबको बधाई। जहानाबाद में काफी जगह है, फिर मेडिकल कॉलेज नालंदा के बॉर्डर पर क्यों? नहीं, अभी जहानाबाद शहर में उतना बड़ा जगह मिल नहीं रहा है। हुलासगंज के पास बहुत सारा जगह है जो सरकारी है, जो वहाँ सुविधाजनक में आसानी से मिल रहा है। आप लोग सुझाव दीजिए, अगर आपके पास कोई जहानाबाद के आसपास जगह हो तो हम लोग भी कोशिश करेंगे उस जगह पर मेडिकल कॉलेज खुले। क्योंकि जहानाबाद शहर में अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर जगह नहीं है तो हुलासगंज में खुलेगा तो हमारा ज़िला तो बहुत छोटा है, 22 किलोमीटर पर हुलासगंज है, तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। जब दिल्ली का विकास मतलब सीमित हो गया तो गेट नोएडा बना, फिर ग्रेटर नोएडा बना, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में 200 किलोमीटर में लोग जा रहे हैं। पूरा आपका गुड़गांव है, दिल्ली से कितना दूर है, लेकिन दिल्ली और गुड़गांव में कोई अंतर रह गया है तो हुलासगंज तो बहुत मात्र 22 किलोमीटर पर है। लेकिन अगर शहर में लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि जहानाबाद अगर शहर में होता तो बेहतर होता, आपके नजरिए से क्या लगता है? हम भी तो ही बोले कि अगर जहानाबाद जिला मुख्यालय में कोई जगह मिलता है, 25 एकड़ सरकार भूमि खोज रही है, मिनिमम 20 एकड़ की क्राइटेरिया है। अगर 20 एकड़ भी ज़मीन मिलता है तो जहानाबाद शहर में बनना चाहिए। और जहानाबाद शहर में उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो हुलासगंज बहुत दूर नहीं है। हुलासगंज में जहानाबाद का महत्वपूर्ण अंग है। हुलासगंज जाना इतना बढ़िया सरकार सड़क बना दी है कि 22 किलोमीटर 22 मिनट। जहानाबाद में विकास के लिए जो बातें हुई और जो मुख्यमंत्री ने बताया, क्या विकास यहाँ दिखेगा? विकास तो हर क्षेत्र में हुआ है। मैं बार बार जितना इंटरव्यू दिया हूँ उस क्षेत्र में बताया हूँ कि बिहार के हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है। सरकार क्या कर सकती है? बिजली देगी, पानी देगी, सिंचाई करेगी, सड़क देगी और स्वास्थ्य व्यवस्था करेगी, शिक्षा देगी। अब बताइए 6 चीज़ में कौन सा क्षेत्र है जिसमें विकास नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है, लेकिन विकास जितना भी होता है विकास की इच्छा और बढ़ती है। इस चलते मेडिकल कॉलेज का स्वागत कीजिए, आरओबी का स्वागत कीजिए। आगे भी कोई ज़रूरत हो तो बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करेंगे। एक और, अब इससे अलग हटकर विकास की बातें तो हो गई, राजनीति की बातें अगर न हो तो फिर इंटरव्यू का कोई औचित नहीं रहता है। जी उधर मुख्यमंत्री के बेटे लगातार मतलब मीडिया में भी छाए हुए हैं और चर्चा में भी है। क्या निशांत कुमार यहाँ अब जदयू की कमान संभालने वाले हैं क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के सच्चे अनुयायी माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं। उन्होंने आज तक अपने परिवार को किसी को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। पूरा बिहार उनका परिवार है। आप मुख्यमंत्री जी ने एक साधारण कार्यकर्ता को, कौशलेंद्र जी को ही 4-4 बार सांसद बनाया, लेकिन अपने परिवार को, जब लालू जी का मुख्यमंत्री थे तो उनका बाल बच्चा बहुत छोटा था तो उन्होंने साला ससुराल का सरकार बना दिया था। साधु यादव, सुभाष यादव, ए यादव, ओ यादव का राज था। मुलायम सिंह यादव में उनका भाई भतीजावाद था। और बाकी भी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं देखिएगा तो परिवार से बाहर वो लोग नहीं देखते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक आदमी
एक परिवार के सदस्य नहीं है जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया हो। जितना बिहार के हर व्यक्ति के लिए काम किया है उतना ही उन्होंने परिवार के लिए काम किया, विशेष कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, निशांत कुमार को आगे बढ़ना चाहिए। बिहार की प्रगति में उनकी ज़रूरत है। वो चूँकि नीतीश कुमार के वंशज है, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो बांस में से बांसी न फूटेगा। आज मुख्यमंत्री जी, हर आदमी का एक आयु होता है, एक उम्र होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद उनको बिहार का बागडोर संभालना चाहिए, बिहार की राजनीति को देखना चाहिए, जदयू पार्टी को मजबूत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। निर्णय तो निशांत कुमार जी को लेना है, निर्णय नीतीश बाबू को लेना है। अब बात आ जाती है जहानाबाद पर। जब पटना से हम लोग चलते हैं, दिल्ली से चलते हैं, पटना पहुंचते हैं, पटना से जहाना आ जाते हैं। जहानाबाद का भी चुनाव लगभग 2025 और नज़दीक आने वाला है। अब विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कई उम्मीदवार अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मतलब पार्टियों से भी हैं। एनडीए गठबंधन 5 लोगों की है। अब उसमें प्रिंस कुमार कहाँ हैं? देखिए, हम लोग 5 पांडव हैं और 5 पांडव में सब पार्टी में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जो जहानाबाद का विधानसभा के विधायक बनने के काबिल हैं, हर पार्टी में, पांचों पार्टी में। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो ये सीट जदयू का है और जदयू से मैं अब इस सीट का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताई तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जहानाबाद के लोग, जैसे है कि आप जहानाबाद में घूमते भी और देखे भी हैं, क्या है मुख्य समस्या जिसको प्रिंस जी खत्म करना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत कम अब है। मैक्सिमम समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री मतलब सब सरकार ने खत्म कर दिया है। मैक्सिमम का ख़त्म कर दिया है। जो बचा हुआ है वो मुख्य रूप से यहाँ का रोजगार का अवसर देना है और इस चलते उद्योग धंधा का विकास ही रोजगार देगा। कुछ लोगों तो आप सुने हैं कि रोजगार दिए हुए भी हैं। इस सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। जितनी आबादी है उसमें प्राइवेट काम शुरू करना पड़ेगा, उद्योग धंधा का विकास करना पड़ेगा और यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ ही रोजगार देना पड़ेगा ताकि वो पलायन नहीं कर पड़े, महाराष्ट्र नहीं जाए, सूरत नहीं जाए, बंगलोर नहीं जाए, दिल्ली नहीं जाए, जहानाबाद में उनको काम मिले। और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सरकार को मदद करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि यहीं रोजगार के लिए फैक्ट्री या किसी तरह की और सुविधा बढ़ाया जाए ताकि लोग यहाँ रोजगार में रहें। जी बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश भी कर रहे हैं। इस बार का उनका कार्यकाल 25 से 30 औद्योगिक विकास का होगा, रोजगार का होगा। उन्होंने बाकी हर क्षेत्र में बहुत काम कर दिया है और बाकी जो शेष है वो काम होगा। प्रिंस कुमार कितना कॉन्फिडेंस है चुनाव लड़ने के लिए? 100% जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे जी। जैसा कि यहाँ देखा जाता है, लगातार यहाँ राजद कब्जा करके रखा है। पिछली बार भी राजद, एक बार लगभग हमारे जो ध्यान में है, अभिराम शर्मा यहाँ से विधायक रहे हैं, बाकी राजद का कब्जा है। फिर आप इस सीट को कैसे देखते हैं? देखिए, 2009 में जब नया परिसीमन हुआ और काको जहानाबाद से अलग हुआ तो यहाँ का परिदृश्य बदल गया। और 2010 में रामरतन बाबू ने 13,200 वोट लाया था, फिर भी 86-88 वोट से अभिराम बाबू चुनाव जीत गए थे। ये नीतीश कुमार का करिश्मा था, यहाँ का नया परिसीमन का कमाल था। इस चलते यह सीट एनडीए का है। अब 10 के बाद 15 में बाबू मुंद्रिका बाबू नीतीश बाबू के सहयोग से चुनाव जीते और उसके बाद हम विभिन्न कारणों से यहाँ का हम लोग के एनडीए में जो टूट था उसके कारण हम लोग चुनाव हार गए हैं। पिछली बार लोजपा अलग लड़ी थी, ये भी कारण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लोजपा लड़ी थी और लोजपा ही हम लोग को हर जिला में, 8 जिला में एक सीट हम लोग जदयू नहीं जीता था, लोजपा ही उसका कारण है। कहा जाता है कि जहानाबाद सीट काफी रूप में मायने रखता है। आप क्या देखते हैं इस सीट को? जहानाबाद सीट पटना से बहुत लगाव है, जहानाबाद का बहुत दूरी कम है, तो जहानाबाद तो महत्वपूर्ण है। ये पटना का राजनीति तय करता है। यहाँ के बड़े बड़े नेता मंत्री लगातार नजदीक जिला से रहे, मखदूमपुर से जो भी विधायक बने लगभग मंत्री बने और जीतन बाबू तो मुख्यमंत्री भी बने। ये चलते महत्वपूर्ण है और जहानाबाद का दबदबा पटना पर रहा है। रामरतन बाबू का रहा है, जगदीश बाबू का रहा है, अरुण बाबू का रहा है, अखिलेश बाबू का रहा है, अब भी अखिलेश बाबू का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जहानाबाद मुंद्रिका बाबू का रहा है। मतलब कई लोगों का यहाँ दबदबा रहा है जहानाबाद से पटना तक के राजनीति। हमारे कांग्रेस के नेता, फिर जदयू नेता रामाश्रय बाबू मंत्री जी का
काफ़ी दबदबा रहा है बिहार के राजनीति पर। जहानाबाद से सब लोग जुड़े हुए थे, जहानाबाद के नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए जहानाबाद का चर्चा ज़्यादा होता है, पटना में भी। बिल्कुल, जहानाबाद और पटना में कोई अंतर नहीं है। बीएन कॉलेज हो, सैदपुर हॉस्टल हो, सब में पटना के लोग जहानाबाद के लोग पटना में लोग जहानाबाद के लोग बहुत काफ़ी मात्रा में हैं और जहानाबाद पटना में कोई अंतर ही नहीं लगता है। जहानाबाद के लोग को लगता है पटना भी अपना लगता है। तो ये थे प्रिंस जी, इन्होंने खुलकर बताया और चुनाव लड़ने की बात पर भी इन्होंने गंभीरता से कहा, चुनाव जरूर लड़ूंगा, जदयू का सीट है और चुनाव लड़ना हमारा तय है। साथ ही साथ जिले में विकास कैसे होगा और रोजगार कैसे होगा, इस पर सारी बात इन्होंने बताया। देखते रहिए, हर खबर आपको हम दिखाते रहेंगे और नए शख्स से मिलवाएंगे। जहानाबाद का चर्चा होते रहेगा। धन्यवाद।